वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व थिएटर दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह सेलिब्रेट किया जाता है 27 मार्च को। दोस्तों थीम याद रखिएगा, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, यानी रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों थीम वाला। विश्व थिएटर दिवस 1962 से मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है आर्ट फॉर्म थिएटर के महत्व को बढ़ावा देना। यहाँ पर थिएटर या सिनेमा की बात आई है तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के हैं। पहली भारतीय स्वदेशी फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी थी। पहली भारतीय टाकीज ध्वनि के साथ कौन है? आलम आरा, जो कि 1931 में बनी थी। पहली भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? किसान कन्या। और पहली भारतीय संस्कृत फिल्म कौन है? आदि शंकराचार्य, जो कि 1983 में बनी थी। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं 29 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का लेक्चर। तो दोस्तों आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो वो मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में डिस्काउंट भी पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। डेली करंट अफेयर्स का PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों सागर मंथन डैशबोर्ड जो है ये अभी हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो उन्होंने अभी हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड शुरू किया है। दोस्तों इसके जरिए समुद्र में परिवहन की निगरानी हो सकेगी। यह रियल टाइम निगरानी करने में सक्षम है। सागर मंथन डैशबोर्ड समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक प्रगति है। दोस्तों यह डेटा विजुअलाइजेशन, बेहतर संचार और डेटा संचालित निर्णय करने में सक्षम है। तो आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये मिला है MT वासुदेवन नायर को। किसे मिला है? MT वासुदेवन नायर को। तो केरल का नागरिक सम्मान केरल पुरस्कार रंगल पुरस्कार का पहला संस्करण मार्च 2023 को दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना 2021 में की गई थी। और दोस्तों जो केरल पुरस्कार रंगल है उसमें 3 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन उनमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है केरल ज्योति। तो ये किसे दिया गया है? याद रखिएगा MT वासुदेव नायर को। MT वासुदेव नायर की बात करें तो वह विख्यात साहित्यकार हैं और इनके उपन्यास कालम के लिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों भारत सरकार की ओर से भी नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक सम्मान या सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। केरल की बात आई है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजकीय पशु है भारतीय हाथी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ऐप है यह अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कॉल बिफोर यू डिग का मतलब है सड़क खोदने से पहले फोन करो। इसका उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन केबल, बिजली केबल, पानी, गैस और बिजली पाइपलाइन को होने वाले नुकसान को रोकना। होता क्या है दोस्तों कि जब सड़कें बनती हैं तो उसकी खुदाई चालू कर दी जाती है बिना किसी विभाग को बताए। तो इससे पहले क्या होगा कि अगर सड़क बनेगी तो उससे पहले सबको जानकारी देनी होगी कि सड़क यहाँ पर बन रही है,
यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनको सही व्यवस्थित कर लिया जाए। तो इससे दोस्तों लगभग 3000 करोड़ रुपए के नुकसान को बचाया जा सकता है, जो कि साल में इतना नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत के हॉकी महासंघ को एशियाई हॉकी महासंघ ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों एशियाई हॉकी महासंघ ने 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का भुवनेश्वर राउरकेला में सफल आयोजन किया है। बात कर लेते हैं एशियाई हॉकी महासंघ की। तो दोस्तों यह एशिया में फील्ड हॉकी के खेल को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों ग्रामली के द्वारा अभी हाल ही में राहुल रॉय चौधरी को अपना अगला CEO नियुक्त किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने अपने अगले CEO के तौर पर भारतीय मूल के राहुल रॉय चौधरी की नियुक्ति की है। दोस्तों चौधरी फिलहाल ग्रामली में ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। वह CEO के पद पर ब्रैड हूवर की जगह लेंगे। दोस्तों ग्रामली की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2009 को हुई थी। यह अमेरिकी क्लाउड आधारित टाइपिंग सहायक कंपनी है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो ग्रामली है, क्या होता है कि जब हम बहुत सारे टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें ग्रामर जो है सही नहीं हो पाती है, तो इसके माध्यम से हम ग्रामर को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाएं बेहतर करने के लिए MOU साइन किया है? तो दोस्तों ये साइन किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एजेंसी फ्रैंकेस डी डेवलपमेंट के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए समझौता किया है, यानी MOU किया है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है राज्य के 5 शहरों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं का विकास करना। दोस्तों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग, मनाली और पालमपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति में भी सुधार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की आप ये लोकेशन देखिएगा। उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, राजधानी है शिमला, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोगोपन और राजकीय वृक्ष है देवदार। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मासूम बरीद थेक्केथला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह एक अभिनेता भी थे और वह एक सांसद भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांसद और अभिनेता मासूम बरीद का अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों बरीद थेक्केथला को इनोसेंट के नाम से भी जाना जाता था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, लेखक और एक पॉलिटिशियन थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 700 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और दोस्तों उनकी जो फिल्में रही हैं वो तमिल, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी इन सभी में रही हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। 22 से 24 मार्च तक यह आयोजित किया गया था और दोस्तों यह 50 वर्षों में पानी पर पहला शिखर सम्मेलन था। यानी पानी पर पिछले 50 वर्षों में सम्मेलन नहीं हुआ था इतना बड़ा, लेकिन अब हुआ है 2023 में और इसको आयोजित किया है तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की 1/4 आबादी असुरक्षित पीने योग्य जल पर निर्भर है, जबकि आधी से अधिक बुनियादी स्वच्छता का अभाव है। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं और दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है,
DGCA रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में हैं? तो दोस्तों DGCA रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला पायलट हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, यानी जो पायलट होते हैं उनमें 15% महिलाएं हैं। दोस्तों DGCA के अनुसार यह ग्लोबल एवरेज के अनुसार 5% का 3 गुना है। दोस्तों हालांकि इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लिए जो पायलट प्रशिक्षण है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। यानी इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पायलट हैं उनकी संख्या कम है, इसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। 1989 में निवेदिता भसीन दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक एयरलाइन कप्तान बनी थी, यानी कैप्टन बनी थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम करते हैं कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास माता शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में किस रोग के उन्मूलन के लिए कार्यवाही करने का आह्वान किया है? तो क्षय रोग के उन्मूलन के लिए ये आह्वान किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो मिस्र हुआ है, या मिस्र को हम इजिप्ट भी बोलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपडेटेड राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2023 जारी की है? तमिलनाडु ने। और उत्तराखंड में एक नए खेल विश्वविद्यालय को कहां स्थापित किया जाएगा? हल्द्वानी में। और अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनमीत के नंदा को। किसने ISSF विश्व कप में 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है? मनु भाकर ने जीता है। भूपेंद्र यादव ने किस शहर में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? गुरुग्राम में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इन्हें भी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों जनरल नॉलेज के पिटारे में आज हम 2022 की प्रमुख योजनाएं डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पुण्यकोटि दत्तू योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में। मिशन भूमिपुत्र पोर्टल असम में। चिराग योजना हरियाणा में। स्वनिर्भर नारी योजना असम में। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब में। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना उत्तर प्रदेश में। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। सुरक्षा मित्र योजना केरल में शुरू की गई है। तो ये है 2022 की प्रमुख स्कीम्स, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या ज्योतिरादित्य सिंधिया? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और PDF डाउनलोड करना हो तो ऐप से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।